सभा क्षेत्र के तिलौथू बाजार में यहाँ पर चाय के दुकान पर उपस्थित हैं। आपको बता दें कि इस साइड में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस है और इस साइड में कांग्रेस के ऑफिस है और मध्य बिंदु में चाय के दुकान है। वही चाय के दुकान पर कुछ लोग हैं चुनावी चर्चा कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से क्या इस बार मुद्दा है और क्या राय है, इस बार किसको नेता मानना। जी नमस्कार, लोकल न्यूज 24 में। जी नमस्कार। क्या इस पर अभी देख रहे हैं कि चुनाव के आपको लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप लोग? चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तो चुनाव हो रही, विकास की बात पर चुनाव होनी चाहिए और विकास होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, जात-पात की बात नहीं होनी चाहिए और हमारे मा विकास तो हुआ है ना इस बार? अगर विकास कहाँ विकास की बात कर रहे हैं वो लोग? विकास कहाँ हो रही है? विकास नहीं हुआ है। विकास विकास अगर होती विकास की बात होती नहीं। लोग कह रहे हैं कि 2014 से जब सरकार बनी है मोदी जी का, तब से विकास के कार्य तेजी पे हुए। अरे भाई 2014 में तो मान लिया युवाओं ने दिया ये अपने जो लगाए कि हर एक खाता में 15 लाख रुपया जाएगा, तो कोई 15 लाख रुपया भी वो भी नहीं मिला। दूसरा 2019 में हुआ, तो अगर मान लिया जाए वो सब इतना काम किए हुए रहते हैं तो विकास की बात करें। विकास की बात कहाँ करना, इतना इनका प्रोग्राम हुआ, आज बताइए कहीं विकास की बात कर रहे हैं तो बता दीजिए। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी देखिए हर जगह विकास की बात कर रहे हैं। विकास के चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृष्णा कुमार है सर। क्या आपका रुझाव है? मेरा सुझाव है कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है 400 पार का, वो 400 भी पार से भी अधिक सीट आनी चाहिए। जिस हिसाब से मोदी जी ने क्या ये तो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? अरे कहने के लिए तो कुछ भी कहेंगे जो है, लेकिन विकास तो हुआ है, दिखाई भी पड़ रहा है। क्या क्या स्थिति ऐसा कैसा कांग्रेस के सरकार में क्या स्थिति थी, लोग छिपा नहीं क्या है, तो देखेंगे। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस से पहले क्या आग जलाने का अथी नहीं था, पहले मछली ऐसे ही खाते थे लोग, ऐसा बात तो नहीं है, जला हुआ। चला वो नहीं खाते थे, हाँ। लेकिन जो माननीय वो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले विकास कुछ नहीं हुआ था। रोड हम तो बोले कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो 90 के दशक में देखे हैं कांग्रेस की सरकार में, वो लोग छिपा चीज नहीं है, सब कुछ देखा है। चलिए विकास ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मोहम्मद असलम अंसारी। क्या लगता है इस बार चुनाव का? जनता दल यू जिला महासचिव और पूर्व मुखिया चंदनपुरा पंचायत। क्या लग रहा है इस बार ये चुनाव की चर्चा आप लोग कर रहे हैं चुनाव तो? का चर्चा ये लग रहा है, ये बिहार में ही नहीं पूरा देश में ही लग रहा है। कल का इससे पहले की स्थिति बता रहे हैं बिहार का। हम बिहार में हैं, बिहार की स्थिति बनाएंगे। जब से माननीय नीतीश कुमार बिहार में आए हैं और उनके हाथ में सत्ता मिली है, जब तक से बिहार को दशा बदली है, दुर्दशा बदली है। और सऊदी अरब से हमारे समाज के लोग बहुत ज़्यादा सऊदी अरब में रहते थे। जब पहले के सरकारें थी, जो नीतीश कुमार से पहले के सरकारें थी, 2005 से पहले के सरकारें थी, उस टाइम में जब सऊदीया से आते थे स्टेशन पर, डिहरी स्टेशन पर, तो रात के विश्राम वहीं कर देते थे, आते नहीं थे। आज की सरकार में अगर 2 बजे भी स्टेशन पर आते हैं, तो 2 बजे सुरक्षा के साथ में, चाहे कहीं भी हमारे प्रखंड में है, कहीं भी जिला में है, कहीं भी बिहार में क्या है, चले जाते थे। पहले के लोग सड़क पर नहीं चलते थे क्या? अरे चलते थे तो वही तो चलते थे कि सुबह जाते थे, शाम हो जाती थी। ये स्थिति थी, लाइन की स्थिति थी, रोड की स्थिति थी। और ये भी बता देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बिहार की, वो हमको बताने की क्या ज़रूरत है, जनता बताएगी। और जनता इस तरीके से बताएगी कि जो विकास करेगा उसके साथ है। और आयुष्मान कार्ड जो माननीय प्रधानमंत्री जी बनाए हैं, तो किसी मुसलमान को चाहे किसी जाति को वंचित रखे हैं क्या? हम जब नारायण हॉस्पिटल में गए, तो देखे बहुत सारे हमारे जाति के लोग थे, तो ये तो छोड़े नहीं हैं। हमारे जाति के लोगों का भी काम हो रहा है, इंदिरा आवास जैसे है, उनको भी हो रहा है। चलिए थैंक कहाँ यू। से कोई बात होती क्या नाम हुआ आपका? है? ओम जी। क्या इस प्रखंड के जाने माने हस्ती हैं, क्या सुझाव है आपका, क्या सुझाव है? सुझाव यही है, सभी लोगों से मेरा अपील है कि मोदी जी का हाथ मजबूत करें। मोदी जी बहुत काम किए हैं। मोदी मो जी के हाथ मजबूत करें कि हाथ के मजबूत करें? मोदी जी का हाथ मजबूत करें, मोदी जी का साथ दें। मोदी जी का विज़न देखिए, मोदी जी का विज़न सबके लिए है। मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सबका विकास मोदी जी कर रहे हैं। किसी को, किसी तबके को, किसी हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी स्कीम आ रहा है, सबके लिए आ रहा है। और मोदी जी के काम का कोई गिनती नहीं है, अनगिनत काम।
जो भी आप देख लीजिए, रोड देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, बाकी मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं, आजकल देखिए कितना पेमेंट आसान हो गया है। डिजिटल युग, डिजिटल डिजिटल का कितना फायदा सबको हो रहा है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी का विजन है अपने हिंदुस्तान को, भारत को दुनिया का नंबर 1 बनाना, विश्व गुरु बनाना, और ये बना के रहेंगे मोदी जी। वो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमारे बगल में जो बड़े भाई साहब ने सवाल किए हैं, हाँ। ये जो अपना परिचय दिए कि मैं इस पार्टी से हूँ, तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैं राजद का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। अच्छा ठीक है, आपसे बाद में बात करेंगे। आप क्या नाम हुआ आपका? चंदेश्वर सिंह कुशवाहा। हाँ, क्या इस बार का माहौल है? अरे इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या मोदी जी भी तो विकास किए हैं पूरा? मोदी जी जितना वादा किए को पूरा नहीं किए हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं, ये बताइए कैसा देश है जो गरीब जनता के सुनने के लिए 200 महीना टैक्स देना पड़ता है। अब विकास की बात करिए, 70 साल का विकास दिखाई दे रहा है, हमको बताइए आप। शिक्षा दो तरह से है, गरीब का अलग है, पैसे वाले का अलग है। कैसे कह सकते हैं गरीब के बच्चे भी तो सुनिए सुनिए, अगर शिक्षा एक समान होता तो प्राइवेट स्कूल नहीं होता, उसको बंद तो कीजिए। कांग्रेस की सरकार में प्राइवेट नहीं चलती थी क्या? देखिए, कांग्रेस सरकार की बात करते हैं, ये 70 वर्ष के कांग्रेसी को दिखाई दे रहा है। ये भाई साहब कह रहे नहीं, हैं मेरा कहना है अरे कि हम कांग्रेस तो- की सरकार में नहीं चलती प्राइवेट विद्यालय। क्या इतना नहीं था? कहाँ था? हम लोग पढ़ते थे तो कहाँ था? तो जनसंख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, तो संख्या बढ़ा है तो हम शिक्षा न बढ़ाएंगे कि प्राइवेट स्कूल बढ़ा देंगे? तो सरकारी स्कूल भी तो बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है बताइए? सरकारी स्कूल का व्यवस्था कितना अच्छा हो रहा है। क्या? सरकारी स्कूल का व्यवस्था इतना अच्छा किया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगा ये? बंद होंगे, 100% बंद होंगे, मेरा दावा है। सरकारी स्कूल की क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, ये भाई साहब कह रहे हैं कि सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। पूरी भारत में बताइए, बिहार का किसान का मोदी जी कर्जा माफ किए और स्टेट में तो माफ कर दिए। क्या 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 अरे क्या बोलने तो दीजिए, हम उधर का अच्छा, खींच रहे बोलिए हैं। बोलिए। मोदी जी ने जितना बिहार में आए के जुमला घोषणा किए, उनका कहाँ विकास दिखाई दे रहा है? हमको बताइए। स्मार्ट सिटी कहाँ है? आदर्श गांव कहाँ है? हमको बताइए आप, हमको जवाब दीजिए। क्या है इतना मोदी जी पर अरे गुस्सा रहे हैं? 10 साल में बताइए, 70 साल में कांग्रेसों ने जो देश पर कर्जा नहीं लगा, वो 10 साल में मोदी जी चौगुना कर दिया। गूगल से पूछिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका रिकॉर्ड बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो धीरे अरे भैया, मोदी जी जो है ये देश पूंजीपति के लिए चला रहे हैं। 40 को पूंजीपति का, जो पति का 1,40,00,000 करोड़ माफ आप किए हैं, ये तो पूंजीपति काम कर रहे हैं। क्या आप कह रहे थे? बोलिए। भाई साहब जो बोल रहे हैं, इनके बात में कोई भी वजन नहीं है। देखने का चीज है कि क्या विकास हुआ है। कहीं भी आंख खोल के थोड़ा अंधा भी लोग होंगे, देखेंगे तो विकास उनको दिखाई पड़ेगा। चारों तरफ विकास विकास दिखाई पड़ेगा। और ग्राम का बोल रहे हैं, सभी ग्राम खुशहाल हैं, सभी ग्राम, कोई भी गांव में चले जाइए खुशहाली आपको दिखाई पड़ेगा पूरे बिहार में। और किसानों को बोल रहे हैं, हमारे यहाँ खेती इतनी अच्छी हो रही, 3 फसल हम लोग ले रहे हैं। मैं यहाँ पर एक समस्या है। एक मिनट, मैं खुद खेती करता था। एक पानी के बिना अपना खेत फसल मर जाता था। एक पानी के बिना अपना फसल मर जाता था। आज बिजली कैसा है, 24 घंटा बिजली है। 3 फसल हम लोग ले रहे हैं, 3 फसल पूरे बिहार में कोई नहीं ले रहा है जो हम लोग ले रहे हैं अपने यहाँ, समझ गए। और चलिए ठीक है। क्या आपका परिचय क्या हुआ? हाँ, एक मिनट क्या परिचय? एक पानी के शशि बिना भूषण प्रसाद, हाँ। भाजपा के पूर्व जिला के महामंत्री। जी जी जी। रोहतास। क्या कहना चाहते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार में कुछ विकास देखिए, नहीं हुआ। ऐसा है कि कुछ लोग को, कुछ लोग एक मिनट, एक मिनट। अरे रुके ना, अभी एक आदमी बोलिए। ऐसा है कि कुछ लोग को विकास नहीं लग रहा है, जबकि विकास ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम लोग यहाँ से पटना जाते थे पूरे बिहार से, तो 6 से 8 घंटा लगता था। आज ये स्थिति है पूरे बिहार का। किसी भी कोना से 3 से 4 घंटा के बीच में आप पटना पहुंचने का काम भारत सरकार और बिहार सरकार, एनडीए की सरकार ने किया है। आप जानते हैं कि बिहार में विकास की बात कर रहे हैं। आज बिहार में भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एम्स मिला पटना को। जो लोग जाते थे दिल्ली में, ध्यान में होगा, जब गरीब लोग जाते थे दिल्ली में तो लाइन लगना पड़ता था सुबह 4 बजे से। लेकिन आज एम्स दिल्ली ना जाकर हमको पटना में ही आज इलाज हो रहा है। अभी हमारे भाई साहब चर्चा कर रहे थे आयुष्मान कार्ड,
आयुष्मान कार्ड में किसी का लिए हम लोग नहीं किया कि हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा, गरीब को मिलेगा, अमीर को नहीं मिलेगा। क्या लगता है कि इस बार मोदी के साथ हैं मुसलमान? हाँ, निश्चित तौर पर मुसलमान समाज भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज समर्थन कर रहा है। आज आप जाकर देखिए जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में, तो वहाँ के भी मुसलमान जो आज के पहले ये सरकार जब पहली बार 19 में दोबारा सरकार बनी तो सबसे पहले 370 धारा भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हटने का काम किया। आज 370 हटने के चलते जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में इतने विदेश से बाहर से सैलानी आ रहे हैं कि कहना नहीं है। आप यहीं बगल में बनारस चले जाइए, आपको होटल नहीं मिलेगा रहने के लिए, इतने लोग आ रहे हैं। वहाँ के विकास लोग तो बनारस में भी तो बीजेपी की ही सरकार है। बनारस में है तो बनारस में वहाँ की सरकार कर रही है, दोनों डबल तो इंजन। आप ही न कहे कि होटल नहीं मिलता है। नहीं मिल पा रहा है, इतने सैलानी आ रहे हैं, पहले लोग नहीं आते थे, आज संख्या बढ़ गई। तो सरकार किस पर चाहिए ना कि कुछ व्यवस्था कर रही है सरकार, क्या कर रही है सरकार? कर रही है व्यवस्था। आप कैसे कर रही है? सरकार कर रही है व्यवस्था। बनारस जाके आप देख लीजिए, आज जो बनारस का विकास हुआ है उसके बगल में आज हम लोग को यहाँ पर सुअरा से लेकर पटना। थैंक यू। आपको बता दें पुनः कि हम तिलौथू बाजार में हैं। इस सासाराम के क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र है और एक ओर कांग्रेस के ऑफिस है और दूसरे ओर भारतीय जनता के ऑफिस है और मध्य बिंदु में चाय के दुकान पर चुनावी चर्चा पर उपस्थित हैं हम। आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एसएन सिंह है। मैं आपसे आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे 2-3 मिनट टाइम दीजिएगा तो मैं बोलूंगा। अरे भैया सब लोग हैं, बहुत सारे तो बहुत लोग तो 2 मिनट टाइम दीजिएगा तो मैं बोलूंगा। हाँ, बोलिए। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। हाँ। मैं किसी पार्टी या पक्ष के बात करने में विश्वास नहीं करता हूँ। जो आदमी काम करता है उसको मैं सपोर्ट करना चाहता हूं और लोगों से उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही लोगों का विचार होना चाहिए। पर जब तक इस देश की जनता पार्टी और जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट नहीं करेगी, देश के विकास होने वाला नहीं है। मोदी जी ईमानदार है, कोई शक नहीं है। मोदी जी जो काम किए हैं, जैसे 370 धारा आ रहे हैं, जेएनके में, मैं जेएनके में रहा हूँ, 7 साल लगातार काम किया हूँ, तो उसमें वो सराहनीय काम है। आज जाके उसका ग्राउंड पे उसका असर दिखता है। बाकी जो लोग करते हैं, बाकी हर लोग जो चुनाव लड़ते हैं, 443 या 45 संसदीय क्षेत्र है, सारे सांसद बोलते हैं मोदी जी। बाकी सांसद क्या करते हैं? वो कहते कि मैं काम करके दिखाया हूँ। मोदी जी अकेले काम करने के लिए हैं? बाकी सब पेमेंट और सुविधा लेने के लिए है क्या? देश के संसाधन को लूटते हैं और मालोमाल होते हैं। दूसरा, जो ईडी और सीबीआई के छापा पड़ रहा है, सराहनीय कदम है। एक चलन आया है, दूसरी सरकार आएगी वो भी ऐसे छापा मारेगी। लेकिन जो लोग भाजपा में आए थे वो ठीक हो जाते हैं, ऐसा क्यों? जो तेजस्वी जो आरोप लगा रहे हैं, सही आरोप लगा रहे हैं। ये देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं, जो देखने में है। हम भी एक बुद्धिजीवी हैं, हमारे पास भी विवेक है। बाकी पार्टियां तो एक दूसरे के ऊपर उनका काम ही है आरोप लगाना। मैं ये भी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि जो का पार्टी अच्छा काम करे, विपक्षी भी उसको सराहना करे, तब जाके देश सबल बनेगा। और बाकी लोग विकास की बात करें, विकास तो होगा भैया। हमारे दादाजी कैसे जीते थे? संसाधन का उपयोग कर रहे हैं हम, संसाधन का दोहन हो रहा है, उसका असर दिखेगा ना। जिसके घर में आज तक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एसएन सिंह हुआ, मैं पूर्व सैनिक। क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, बार कह रहे हैं, क्या कहना इसे जा रहे हैं कि इतनी जुमलाबाजी की जो बात हो रही है, हम जुमले ये हम आपसे बताइए, ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए लेकिन कर रहे हैं। जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, तिलौथू के लिए क्या किया है? देखिए, ये अभी ये बताइए हमको। ये सुनिए, ये तिलौथू के लिए क्या किया है? तिलौथू के लिए क्या किए? तिलौथू के लिए क्या किया है? देखिए, बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। अभी देखिए, अभी जोड़ाएंगे। तो बताइए ना, एक दो काम बता दीजिए। देखिए, एक दो काम बता दीजिए। देखिए, हॉस्पिटल बनवाए हैं। हॉस्पिटल तो पूरा बिहार सरकार में ऐसे ही हो रहा है। नहीं, उनके सरकार में हुआ है, उनके सरकार में। नीतीश कुमार नहीं, उनके सुनिए, उनके सरकार में हुआ है। आप सुन लीजिए और बताइए। सुनिए, और बताइए, विधायक फंड से क्या हुआ? सुनिए ना, पहले बात सुनिए। 17 महीना में माननीय तेजस्वी यादव ने, वर्तमान पहले बात सुनिए। 17 महीना में माननीय तेजस्वी यादव ने
जो आज बिहार में नौकरी दिए, 2.5-3 लाख नौकरी दिए, आज कहीं के बिहार की भी जनता या किसी मुख्यमंत्री के गलत बात। 17 साल नीतीश कुमार रहे ना, क्यों नहीं नौकरी दिए? 17 साल में नौकरी नहीं दिए, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव ने आए अपने मंत्री रह के, आपने उसमें विभाग में रह के 3 लाख नौकरी दिए। आज बोल रहे हैं 17 साल नहीं थे। शिक्षा मंत्री सरकार उन्हीं की थी ना, सरकार उन्हीं की थी। क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री तेजस्वी जी नहीं थे, गलत मत बोलिए। शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं? उनकी सरकार में बनी है शिक्षा मंत्री रामानंद यादव क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? जो भी हॉस्पिटल का काम हुआ वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, और जो भी बिहार में विकास किया जा रहा है वो माननीय कि आरजेडी के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुआ है। पूछिए इनसे कि चलिए आइए, क्या आप कुछ कह रहे थे? हम यही कह रहे थे कि जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगर विकास देखना है तो आप गांव की ओर जाइए। पहले महिलाओं को, बेटी बहन को जो दिन में अगर उसको शौच लग जाता था तो सोचती थी कि मैं कहाँ पर जाकर बैठूं, मगर माननीय नरेंद्र मोदी जी का पहला वो काम था कि बहु बेटियों को इज्जत के ढकने का उन्होंने काम किया था, घर घर में सुलभ शौचालय बना कर करके। और दूसरा काम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा एकदम सब कुछ सिस्टम ठीक हो गया है, बहुत सा कमी अभी है। मान लीजिए जनधन योजना हुआ, आज जो भी गरीब का पैसा आता है डायरेक्ट उनके खाते में आता है। जो वहां से अगर 1 रुपया चलता आपका है, कहना है कि दलाली बीच में बदचौलियत है जो खत्म हो गया? खत्म हो गया है। अभी तो ब्लॉक पर बहुत सारे धांधली हो रहा है। ना अगर ब्लॉक एक निवास और आत्म जाति बनाने में भी धांधली मैं हो रहा है। श्रीमान आपका बात का इस तरह से चर्चा लोग कर रहे हैं। समर्थन कर रहा हूं, मगर मैं ये कहा कि अभी आप बंद लोग- नहीं हुआ, इसमें आम जनता का भी सहयोग चाहिए। मान लीजिए अगर वहां से कैसा आम जनता का सहयोग? आम जनता का सहयोग ये चाहिए कि मान लीजिए जैसे इंदिरा आवास हुआ हो, अगर इंदिरा आवास में तो बहुत धांधली हो रहा है। धांधली नहीं होना चाहिए ना, इसलिए कैसे रोका धांधली जाए? नहीं होना चाहिए कि उसको जो पैसा होता है, जो केंद्र सरकार से पैसा आता है डायरेक्ट वो उनके खाते में जाता है। इसलिए बिचौलिया का काम बहुत सा बंद हो गया और अब की बार और बंद हो जाएगा, उसाफा खत्म हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देव कुमार मिश्रा हुआ, मैं भाजपा का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हूँ।